गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ। इससे पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी एक ऐसे बंगले की जो सिर्फ शक के आधार पर, कुछ सबूत थे लेकिन वो समझ में नहीं आया लोगों को कि कहाँ से आ रहा है। और ये होता है एक भारतीय के साथ अमेरिका में, जो एक बिल्डिंग खरीदता है और उसको भारी नुकसान होता है। ये कहानी मेरे प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है, आप जाके देख लीजिए। आज की दूसरी स्टोरी आज ये है। आज की स्टोरी कानपुर की है। कानपुर ऐसे सक्सेस की है जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, जिसके सब परिवार में एक से बढ़कर एक हैं। उसके बावजूद भी नादानी, शिक्षित हाई लेवल के, बस ये कि हम अधिकारी हैं और हमें छोटे लोग की बात नहीं माननी है। जो सामने वाला करे वो गलत ही होगा, हमें अपनी करनी है। और इसी इसमें एक अधिकारी अपने ही बेवकूफ़ियत की वजह से जान गंवाते हैं। यह कहानी कानपुर गंगा जी की है, जहाँ पर 3 दोस्त जाते हैं सुबह 5:40 पर नहाने के लिए, और वहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में एक दोस्त जान गंवा बैठता है। 2 दोस्तों को पता नहीं होता है। सामने पुल से आवाज़ आती है, तुम्हारा दोस्त डूब रहा है, तुम्हारा दोस्त डूब रहा है। तब मुड़ के देखते हैं कि मेरा दोस्त डूब रहा है, लेकिन उन दोनों को तैरना नहीं आता था और थोड़े से ही देर समय में वो बह के बहुत दूर चले गए। जो शख्स डूबा उसके परिवार में, पहले जो शख्स डूबा उसका नाम आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव था। वो बनारस के एक सीएमओ थे, डिप्टी कमिश्नर स्वास्थ्य विभाग के। और जो और दोस्त थे वो थे योगेश मिश्रा और प्रदीप तिवारी। इनकी फैमिली में इनके पिता सिंचाई विभाग के अधिकारी थे। जो बहन ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है। चचेरे भाई और भाभी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। उसको बावजूद भी इतनी बड़ी नादानी। ये आते हैं बनारस से यहाँ पर कानपुर, अपने गांव आते हैं, अपने गांव जिसका नाम रहता है पदस्थ, जो बांगरमऊ में पड़ता है। बिल्हौर में नाना मऊ घाट पर नहाने के लिए आते हैं। वहाँ पुलिस वाले द्वारा लगाया गया बैरिकेडिंग लगा होता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना नहाने। लोग वहीं नहाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में आदित्य वर्धन बैरिकेडिंग को पार करते हैं, जबकि वहाँ 3 खड़े दोस्त ये मना करते हैं कि नहीं, आप उधर मत जाइए, उधर खतरा है, उधर एकाएक ढलान है। तो वो उन तीनों को चुप करा देते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती थी इनकी। शायद वो आदमी वहाँ का रहने वाला हो जो बता रहा हो कि आगे खतरा है, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गए। आदित्य वर्धन वहाँ पर गए और थोड़ी ही देर में सेल्फी लेने के चक्कर में उनका पैर फिसला और अपना आपा खो बैठे वहाँ पर। पानी इस समय तो गंगा जी बढ़ी हुई थी, पानी बहाव बहुत तेज था। थोड़ी ही देर में वो बहते हुए दूर चले गए। जब बह रहे थे तभी वहाँ पर पुल रहता जहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। वो देख लेते हैं पहले कि वहाँ से चिल्लाते हैं कि तुम्हारा दोस्त डूब रहा है, तुम्हारा दोस्त डूब रहा है। तब ये लोग देखते हैं मुड़ करके, लेकिन ये लोग को तैरना नहीं आता था। तो आसपास से कहते भैया नाव वाले से बचा लो, लेकिन वो नहीं जाते। कहते वहाँ पर गोताखोर है, उनसे जाओ मिलो।
तो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर कहते 10,000 रुपये लगेगा, दो तुरंत जाते हैं हम। लेकिन कहते हैं कि मेरे पास नगद नहीं है 10,000। तो कहते जो भी कार्ड है उससे पे कर दो, मैं तुरंत चला जाता हूँ। नहीं, कार्ड भी नहीं लाए होते हैं तो विश्वास नहीं हो। थोड़ी देर एक रहता है जो कार्ड से पे करता 10,000 रुपये, पैसा पहुँचते ही वो लोग जाते हैं, तब तक वो दोस्त बहुत दूर निकल जाता है। थोड़ी देर में खबर सुनते ही पुलिस, पहले तो वहाँ की बिल्हौर की एसडीएम रश्मि लांबा पहुँचती हैं, वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर पहुँचते हैं, अधिकारी, आला अधिकारी पहुँचने शुरू हो जाते हैं, और बिल्हौर के विधायक भी वहाँ पहुँचते हैं। लोगों को देरी नहीं लगती है, कोई बड़ा आदमी है जिससे इतनी बड़ी फोर्स आ रही है। गोताखोर नाव वाले सभी तक चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं मिलता। 8 दिन लग जाते हैं, कुछ टेक्निकल से भी ढूंढा जाता, नहीं मिलते हैं। सरकारी जितना तंत्र रहता है उसमें पूरा लगा दिया जाता, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। 8 दिन के बाद गंगा बहराइच में जाकर फंसे होते हैं, जहाँ पर मिलती है लाश। देखती समझ में आया तो कि वही व्यक्ति है। पिता के पास फ़ोन जाता है, वहाँ से पिता भी आते हैं, माँ भी आती है, बहन भी आता है, बहन भी है, सभी आते हैं। माँ तो 10,000 रुपये खातिर एक सीमो अपनी जान गंवाते हैं। जो सबकी जान बचाने वाला, उसको कोई नहीं बचाने वाला। पत्नी शैलजा मिश्रा कुछ दिनों पहले न्यूज में आई थी, महाराष्ट्र के अकोला से। उसके बाद अब फिर से आई हैं। ये जज हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले में, जिला जज। और इनके जो भाई हैं वो बिहार में सीनियर आईएएस हैं, जो नीतीश कुमार के निजी सचिव भी हैं। तब फैलती चारों तरफ, थोड़ी देर में वहाँ कोई वीडियो बनाता है इस चीज़ का और वायरल कर देता है, तब पूरा महकमा हड़कंप पे आ जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। इनके पिता इंदिरा नगर में एक मकान रिटायर होने के बाद खरीदे थे और वहीं रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया अपनी बेटी के पास गए हुए थे, माँ बाप दोनों। ताज्जुब की बात, ये तीनों ही दोस्त अच्छे पद पर थे और तीनों ने ही ना समझी की। यदि कम पानी होता, बैरिकेडिंग लगा होता तो शायद लोग बचा लेते, लेकिन बहाव था, पानी, बाढ़ का समय है और उस समय लोग नहाने गए, उस समय फिसले तो शायद कोई बचा पाए उस समय। ऐसे उसमें तो कई गोताखोर भी गच्चा खा जाते हैं और डूब जाते हैं। ये थी एक ऐसे फैमिली जिसमें एक से एक बड़े तुरंतबाज आईएएस अधिकारी थे, बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए थे, उसमें ऐसा हड़कंप मचा परिवार में। और ये अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। बनारस के स्वास्थ्य विभाग में थे सीमो पद पर। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और जिन गोताखोरों ने 10,000 रुपये खातिर नहीं बचाया, उनसे पूछताछ हुई तो उन लोगों ने कहा नहीं सर, हम लोग ने 10,000 रुपये खातिर नहीं ऐसा किया, हमें पैसे पेमेंट कर दो, 10,000 रुपये लगेंगे, हम जा रहे तुरंत। इतना कह के हम लोग निकलिए। मतलब सब वहाँ पर अपना पल्ला झाड़ा कि हमने ऐसा नहीं कहा। आगे की कार्रवाई क्या होती है। पास में कोई नाव होता जरूर रहा होगा, यदि वो घुमा लेता तो भी शायद बच जाता आदमी। ये थी कानपुर गंगा जी की एक कहानी, जहाँ पर एक
एक से एक बढ़कर के अधिकारी थे, ऊंचे पोस्ट पर थे, और उनमें से एक अपनी एक नादानी की वजह से चला जाता है। जब बड़े लोग नादानी करेंगे तो छोटे लोग को कौन बचाएगा, उनको कौन समझाएगा। अगली कहानी एक ऐसी लड़की की जो जापान में हुआ है, उसके साथ शायद उससे बड़ा कोई कांड हुआ ही नहीं होगा, और उससे ज़्यादा तकलीफ दिए किसी ने को दिया नहीं होगा विश्व में। ऐसी एक घटना जो जापान में घटित हुई है। अगले उसमें ये कहानी आएगी। तब तक के लिए गुड नाइट।